नमस्कार फ्रेंड्स। आज का इस वीडियो जो स्टूडियो मास्टर मिक्सर पर है, इसका मॉडल नंबर ORB1222 है। आज इसके सभी फीचर के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या फीचर दिया हुआ है और किसको कैसे सेटिंग करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे किए हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मिक्सर के हम एक फीचर के बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। चलिए इसे दिखाते हैं। फर्स्ट में देखें तो ये 1 से लेकर के 12 चैनल तक इसमें आपको फीचर दिया हुआ है। ये 12 चैनल का मिक्सर है। टोटल इसमें 12 चैनल हैं और आगे में आउटपुट में 2 इक्वलाइजर दिया हुआ है। जो सेक्शन देख सकते हैं, इसमें डबल इफेक्ट है और इसमें एक ब्लूटूथ सिस्टम भी है जो यहाँ से रिकॉर्डिंग और प्लस प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आउटपुट में लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है, जो सभी को लेवल हम देख सकते हैं। टोटल चैनल का लेवल इसमें हम देख सकते हैं, प्लस ग्रुप का भी लेवल देख सकते हैं और मेन का भी लेवल देख सकते हैं। यहाँ पर सभी के बारे में सभी का स्विच सिलेक्शन के लिए दिया हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पहले इसके हम हर एक फीचर के बारे में बता देते हैं। वहाँ पर ऊपर में एक फैंटम पावर भी दिया हुआ है और इधर में देखें तो यहाँ से 1 चैनल से लेकर के 4 तक इंसर्ट का फीचर दिया हुआ है। माइक और लाइन का फीचर सभी में अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर लास्ट में 11 और 12 पर यहाँ पर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग दिया है ताकि हम कोई भी सॉन्ग प्ले करें मोबाइल के थ्रू तो हम अलग अलग इसमें लेफ्ट राइट दे करके लेफ्ट राइट आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट में 1 से 5 तक ऑक्स का है और इसमें लेफ्ट राइट रिटर्न भी है और इसमें रिकॉर्डिंग आउटपुट के लिए भी है। एग्जिट देख सकते हैं, जो पिन CD पिन के माध्यम से लिया जाता है और ग्रुप आउटपुट के लिए 1 और 2 है। अगला इसमें मोनो भी है लेफ्ट राइट आउटपुट के लिए और इसमें भी लेफ्ट राइट मोनो भी दिया हुआ है और XLR में भी दिया हुआ है और दूसरा इंसर्ट का भी फीचर दिया हुआ है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडियो मास्टर का लोगो बना हुआ है और मॉडल नंबर भी मेंशन है। देख सकते हैं इंसर्ट का कैसे हमको कनेक्शन करना है, इसके बारे में भी फीचर बताया गया है, जो TRS पिन के में यूज़ किया गया है, जो इस इंसर्ट में यूज़ करने के लिए होता है। यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हैं इसका मेंशन किया हुआ है नाम, जो यहाँ पर दर्शाया गया है। 1 2 3 पिन है। चलिए पहले फर्स्ट चैनल के देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ एक चैनल में दिया हुआ है फीचर। फर्स्ट में यहाँ पर देखें तो एक इनपुट का सबसे पहले गेन दिया हुआ है, जो ये गेन माइक और लाइन दोनों में काम करेगा। दूसरे में यहाँ पर स्विच दिया हुआ है। इस स्विच का काम रहता है, जो देख सकते हैं यहाँ पर 75 हर्ट्ज़ का जो भी सिग्नल यहाँ से ऊपर की ओर में जाता है ग्राफ, उसको काटने के लिए दिया हुआ है। अगर इसको प्रेस कर देंगे तो 75 हर्ट्ज़ के सिग्नल को नीचे के एक कट कर देगा, उसके बाद सिग्नल आगे में पास करेगा। दूसरा इसमें पिक का भी दिया हुआ है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा है वो कितना आ रहा है, ज़्यादा है कम आ रहा है। दूसरा एक कंप्रेसर है। कंप्रेसर देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ग्राफ में कि कंप्रेसर का कैसे काम करता है। यहाँ पर जो भी सिग्नल डायरेक्ट निकल रहा है ऊपर की ओर में, उसको क्या कर रहा है, जो कम सिग्नल उसको बूस्ट करने का काम कर रहा है और जो ऊपर की ओर में ज़्यादा सिग्नल है उसको भी नीचे करने का काम कर रहा है। कंप्रेसर का यही काम रहता है। इसमें 4 बैंड का इक्वलाइजर दिया हुआ है, जो 80 हर्ट्ज़, 400 हर्ट्ज़ और 2.5 किलोहर्ट्ज़ और 12 किलोहर्ट्ज़ पर काम करता है। अगले में इसमें 3 ऑक्स का दिया गया ऑप्शन और टोटल 2 इफेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर प्री और पोस्ट का भी दिया हुआ है ऑप्शन, प्री और पोस्ट दिया हुआ है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे आगे की वीडियो में। यहाँ पर 2 इफेक्ट दिया हुआ है और पेन का दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पर म्यूट का दिया हुआ है ऑप्शन नीचे की ओर में। यहाँ पर सोलो है और ग्रुप 1, ग्रुप 2 और लेफ्ट राइट। और यहाँ पर एक मेन मास्टर हर एक चैनल का जो स्लाइडर दिया हुआ है, इसको स्लाइडर या मास्टर भी बोल सकते हैं। तो ये एक चैनल का है, सभी चैनल में इसका अलग अलग देख सकते हैं स्लाइडर दिया हुआ है। इसी तरह 1 से 5 चैनल में तक सभी फीचर दिया हुआ है। उसके बाद आगे में देख सकते हैं इसमें कंप्रेसर का फीचर 10 तक नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आगे में सेमी फीचर है, यहाँ पर 10 और 11 में कुछ अलग है। सबसे पहले इनपुट सेक्शन में देखते हैं। इनपुट सेक्शन में देखें तो ये और 11 और 12 में यहाँ पर अलग अलग लेफ़्ट और राइट करके दिया हुआ है। म्यूजिक प्ले करने के लिए ये दिया रहता है, जो लेफ़्ट राइट अलग अलग करके इस हाथ दे सकते हैं और माइक और लाइन दोनों अलग अलग है। इसको म्यूजिक प्ले करने के लिए आप इसमें यहाँ पर इस तरह का पिन आप यूज कर सकते हैं, जो मोबाइल पिन है। यहाँ पर वो नोब में इसमें ये 3 पिन दिया हुआ है और यहाँ पर लेफ्ट राइट करके निकाला हुआ है। लेफ्ट राइट करने के लिए यहाँ पर आप अलग अलग दोनों में एक एक डाल सकते हैं
और डालने के बाद आप इसे स्टीरियो सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ केवल इसमें यहाँ पर आप लेफ्ट में डालते हैं तो दोनों में आउटपुट निकलेगा यहाँ से, और इसमें भी आप लेफ्ट में डालते हैं तो यहाँ पर मोनो लिखा हुआ है, तो इसमें भी आप दोनों ले सकते हैं आउटपुट। अब यहाँ पर देख सकते हैं 211 में अगर माइक में इसका इनपुट करेंगे तो माइक के लिए गेन अलग दिया हुआ है, और इसका लाइन में डालेंगे तो लाइन के लिए एक गेन अलग अलग दिया हुआ है। अगर माइक में डालेंगे तो यही गेन काम करेगा, ऊपर वाला है। अगर लाइन में डालेंगे तो इसका गेन ये काम करेगा, दोनों को अलग अलग दिया हुआ है। बाकी सारे ही इसमें भी फंक्शन दिया हुआ है जो पहले की तरह सेम ही है टोटल इसमें। अब आगे में यहाँ पर डबल इफेक्ट है। सबसे पहले एक बार ऑन करके आपको इसको दिखाते हैं। ये ऑन हो चुका है। इसमें एक इफेक्ट ये है और एक इफेक्ट दूसरा ये है। इसमें भी इफेक्ट में आपको एक प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है, जो देख सकते हैं यहाँ से नोब घुरा करके इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको प्रेस करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे में भी है प्रोग्राम के लिए, और एक पैरामीटर्स है जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पैरामीटर्स का काम रहता है कोई भी सिग्नल को इफेक्ट को हम कितना उसे फास्ट काम करा सकते हैं, स्लो काम करा सकते हैं। मतलब पीछे का जो आवाज़ होता है कितना जल्दी जल्दी बोले, कितना फास्ट आवाज़ निकले और कितना स्लो निकले, उसी का काम रहता है पैरामीटर्स। सभी में ये ऑक्स 1 और ऑक्स 2 यहाँ पर इसमें भी इफेक्ट भेज सकते हैं। ऑक्स 3 में ये नहीं दिया गया है, केवल ऑक्स 1 और ऑक्स 2 में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर म्यूट इसमें भी दिया हुआ है स्विच का, और इसमें भी अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भेजना चाहते हैं तो उसमें भी हम इफेक्ट को भेज सकते हैं, और लेफ्ट राइट में भी इफेक्ट को भेज सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं मेन इसका मेन स्लाइडर दिया हुआ है। अगर इसको हम यहाँ से सारे फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने के बाद जिस जिस ग्रुप में भेजना है, मेन स्लाइडर है जो आपको जगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जो ऑक्स 1 ऑक्स 2 का है, यहाँ पर इफेक्ट भेजने के लिए सिलेक्ट करके यहाँ पर से अगर नोब देंगे घुमाएंगे तो इफेक्ट चला जाएगा। अगर इसको हम म्यूट कर देंगे तो सारे में ही इफेक्ट म्यूट हो जाएगा। सभी में उसी तरह से म्यूट का दिया ऑप्शन। अगर सभी को म्यूट कर देंगे तो कोई भी नहीं ऑक्स आउटपुट होगा, ना ही ग्रुप से और ना ही मेन से, ये सभी का आउटपुट बंद कर देगा। आगे में यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस स्लाइडर दिया हुआ है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मास्टर दिया हुआ है यहाँ पर, और लेफ्ट राइट में भी अलग अलग मास्टर दिया हुआ है। अगर इसको ग्रुप को अगर मेन से ही कंट्रोलिंग करना चाहते हैं तो इसको हम प्रेस कर देंगे तो मेन से अटैच हो जाएगा। तो मेन का अगर स्लाइडर जगाएंगे तो आउटपुट निकलेगा ग्रुप से, अगर मेन का अगर गिरा देंगे तो ये आउटपुट ग्रुप का भी बंद हो जाएगा। वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 7 बैंड का इक्वलाइजर दिया हुआ है जो राइट के लिए है, और यहाँ पर लेफ्ट के लिए, दोनों अलग अलग दिया हुआ है। वहाँ पर आउटपुट में फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं USB सेक्शन में या ब्लूटूथ इसमें है, आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये मोड सिलेक्शन के लिए दिया हुआ है, जो आप यहाँ पर देखें तो मोड सिलेक्शन करके हम इस करके ब्लूटूथ ऑन और रिकॉर्डिंग भी यहीं से कर सकते। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें पेन ड्राइव नहीं लगा हुआ है। इसमें भी देख सकते हैं एक फीचर दिया है EQ, जो हम साउंड क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हैं, किस तरह का हमको साउंड चाहिए, फ्लैट चाहिए, क्लासिक चाहिए या पॉप चाहिए। दूसरा बटन इसमें रिपीट के लिए दिया हुआ है। अगर हम उसी सॉन्ग को एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं तो इसको प्रेस कर देंगे तो उसी सॉन्ग को बार बार रिपीट करेगा। ये रोटरी स्विच है जो हमको सॉन्ग सेलेक्ट करने के लिए दिया है या भगाने के लिए दिया हुआ है अदर। इसको प्रेस कर देंगे बीच में तो इससे प्ले भी होगा और पॉज भी होगा। अगला उसमें इसका मेन जो वॉल्यूम है, ये गेन का जो दिया हुआ है, इसका मेन वॉल्यूम है जो ब्लूटूथ सेक्शन का है। अगर यहाँ से हम को भी प्ले करके अगर यहाँ से मेन वॉल्यूम नहीं खोलेंगे तो हमारा आउटपुट नहीं निकलेगा। इसका मेन मास्टर यही है। यहाँ पर आउटपुट के लिए एग्जिट और इन दिया हुआ है, यहाँ से हम बंद और चालू कर सकते हैं, सिग्नल को रोक सकते हैं। इसमें भी एक HF का दिया हुआ है वॉल्यूम और दूसरा लो फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम दिया हुआ है। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है मेन ग्रुप 1 और दिया हुआ है मेन ग्रुप 2। अगर इसको हम सिग्नल को चेक करना है कि हमको इस ग्रुप का जो आउटपुट निकल रहा है यहाँ से तो कितना सिग्नल निकल रहा है, तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर इसको चेक करने के लिए यहाँ पर यह देख सकते हैं दिया हुआ मेंशन। जब ये बाहर की ओर में रहेगा तो मेन का सिग्नल दिखाएगा और अंदर की ओर में रहेगा तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का लेवल यहाँ पर दिखाएगा आपको। और इसको फिर ऊपर से दिया हुआ है यहाँ पर सोलो और मेन। अगर देख सकते हैं यहाँ सोलो को प्रेस किए तो सोलो वाला जल गया, अगर इसको हम मेन को प्रेस करेंगे तो मेन वाला जल गया। सोलो का मतलब है कि यहाँ से प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं सभी चैनल में यहाँ पर सोलो का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मान लें कि हमने एक चैनल का इनपुट है जो हमको चेक करना है कि कितना आ रहा है, तो इसको सोलो को यहाँ से प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी सोलो को चालू रखना पड़ेगा
तो हमारा दिखाएगा कि एक नंबर का सिग्नल कितना आ रहा है। इस सभी चैनल में हम इसी तरह का सिग्नल चेक कर सकते हैं कि किसका कितना सिग्नल आ रहा है। उसके बाद हम मेन से कट करने के लिए यहाँ से ऑफ कर देंगे और यहाँ से भी हम इसको बंद कर देंगे, तो अभी मेन से कनेक्ट हो गया। ये सोलो का काम रहता है। ऊपर में फैंटम पावर, जब भी हम कोई कंडेंसर माइक यूज़ करते हैं तो उसके लिए इसको ऑन करेंगे तो सभी माइक में आपका फैंटम पावर का 48 वोल्ट सिग्नल जाएगा। अगर हम कंडेंसर माइक यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका हम उपयोग नहीं करेंगे, इसको बंद रखेंगे। यहाँ पर हम एक प्री और पोस्ट का ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सभी चैनल में एक से लेकर के यहाँ पर 12 चैनल तक सभी और प्री और पोस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बारे में समझ लेते हैं इसका क्या काम रहता है। प्री बाहर की ओर में रहता है और पोस्ट अंदर की ओर में रहता है। इसका काम रहता है इसी ऑक्स को कंट्रोल करने के लिए। हमको किस तरह से कंट्रोल करना है, यहाँ से कंट्रोल करना है या मेन स्लाइडर से कंट्रोल करना है। यहाँ से कंट्रोल ऑक्स का जो देख सकते हैं यहाँ पर नोब जो दिया हुआ है, यहाँ से हम कोई भी अगर इसमें इनपुट के सिग्नल को अगर भेजते हैं आउटपुट में तो उसको भेजने के लिए ऑन करना पड़ेगा। और इसका मेन मास्टर यहाँ पर दिया हुआ है 1 से 5 तक दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं पहला है जो ऑक्स रिटर्न का है, जो वापस में भी ऑक्स ले सकते हैं। बीच में भी एक मोनो इनपुट जैक दिया हुआ है और इसका 1 से 5 तक आउटपुट दिया हुआ है, जो ग्रीन कलर में देख सकते हैं 1 से 3 तक यहाँ इसका आउटपुट है। और 2 इफेक्ट वाला वाइट कलर का है, यहाँ पर भी इसका मेन मास्टर दिया हुआ है। ऑक्सर खास करके यहाँ पर दिया रहता है, जो भी हमको मीटर या इसमें हॉर्न चलाना है उसके लिए स्पेशल दिया रहता है। यहाँ से ऑक्स 1 को ऑन करने के बाद हम जिस चैनल में चाहे उसको ऑन कर सकते हैं और जिस चैनल में चाहे उसका नहीं हम ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑन करने के बाद इसका मेन मास्टर यहाँ पर है, इसको ऑन करेंगे तभी आउटपुट में निकलेगा। यहाँ पर प्री में अगर रखेंगे इसको स्विच को, तो जैसे ही यहाँ से सिग्नल को ऑन किए तो इसको डायरेक्ट यहाँ सिग्नल को इसके माध्यम से ये आउटपुट निकल जाएगा। ये प्री का काम है। अगर पोस्ट कर देंगे तो सिग्नल को यहाँ से निकलते हुए इस स्विच के माध्यम से और बाहर निकलेगा। अगर जैसे ही इसको हम पोस्ट में रखेंगे तो यहाँ से सिग्नल निकल करके इस स्लाइडर के माध्यम से होते हुए जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम कम ज़्यादा करें वॉल्यूम तो हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आउटपुट में। इसके लिए हमको मेन स्लाइडर के जब भी स्विच को ऊपर चढ़ाएंगे तो ही हमारा आउटपुट निकलेगा। अगर इसको स्लाइडर को नीचे करेंगे तो ऑक्स में भी आउटपुट नहीं निकलेगा। ये काम रहता है पोस्ट का। अगर प्री में रखेंगे तो जैसे ही यहाँ से ऑन करेंगे तो डायरेक्ट इस स्लाइडर से न होते हुए यहाँ से डायरेक्ट सिग्नल निकल करके डायरेक्ट मेन ऑक्स के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। ये तीनों सेक्शन में ये काम करता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट 1 और 2 है। अगर इसमें भी अगर हम आउटपुट में ऑक्स या कोई भी मॉनिटर चलाना चाहते हैं तो यह है स्पेशल दिया रहता है यहाँ पर इफेक्ट सेंड करने के लिए, जो यहाँ से ऑन करके और सभी चैनल में अगर एक नंबर की इफेक्ट हम डालना चाहते हैं तो एक नंबर को यहाँ इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं। और 2 नंबर को हम इफेक्ट में भी डालना चाहते हैं तो 2 नंबर को भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये हमारा इफेक्ट सभी चैनल में इनपुट करने के लिए होता है। अगर इसे हम ऑक्स के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो इस इफेक्ट भी डाल सकते हैं और ऑक्स में भी यूज कर सकते हैं। अगर इसमें हम जिस चैनल में इसको इफेक्ट ऑन कर देंगे तो यहाँ से ऑन होता हुआ और यहाँ पर देख सकते हैं 4 और 5 इसका भी मेन आउटपुट दिया हुआ है। इसमें आपको इससे भी आउटपुट निकाल करके ऑक्स का प्रयोग यहाँ से ले सकते हैं, जो 4 और 5 यहाँ पर दिया हुआ है। इसे इफेक्ट के रूप में भी ले सकते हैं और हम ऑक्स के रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगला है, चल लेते हैं इसके बाद ग्रुप 1 ग्रुप 2। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सभी चैनल में देख सकते हैं दिया हुआ है और लेफ्ट साइड भी सभी चैनल में दिया हुआ है। इसलिए दिया रहता है कि जो किसी चैनल का हमको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सिग्नल भेजना है तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में भेज सकते हैं यहाँ पर, और लेफ्ट साइड में भेजना है तो सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड में भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम किसी भी चैनल का इसमें हम सिग्नल ग्रुप 1 ग्रुप 2 में नहीं लेना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ से स्विच को ऑफ कर देंगे और ऑफ करके यहाँ से हम उस चैनल का सिग्नल वापस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में नहीं भेज सकते हैं। इसके लिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया रहता है। यहाँ पर एक और फीचर दिया हुआ है जो हेडफोन का है, जो नोब दिया हुआ है इसको हम सुन सकते हैं। इसको लेफ्ट साइड स्टूडियो में आवाज़ निकालता है। यहाँ पर इंसर्ट करके इसको ऑन करके हम सुन सकते हैं कि कैसा मेरा साउंड क्वालिटी निकल रहा है। उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। लंबा होने पर आप लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम छोटा ही आज बनाएंगे। अगले वीडियो में कंप्रेसर कैसे काम करता है पूरे लाइव के साथ हम DSO पर इसका आपको
फुल टेस्टिंग के साथ वीडियो बनाएंगे और हर एक इक्वलाइज़र के भी बारे में बताएंगे और आपका इसमें ऑक्स का प्रयोग किस तरह करते हैं, कैसे हमको करना है इसमें बताएंगे और इफेक्ट के बारे में बताएंगे कि इफेक्ट हमको कैसे सेंड करना है, कैसे काम करता है। इसमें हम रिकॉर्डिंग के बारे में बताएंगे, रिकॉर्डिंग कैसे करना है और प्ले भी कैसे करना है। सारे एक फीचर के बारे में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग को भी आसानी और अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि लॉन्ग वीडियो होने पर आप लोग देख नहीं पाते हैं। ये तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।